गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए पढ़ते हैं प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 और आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक संख्या 52। दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों गद्यांश शुरू करते हैं। शरीर के बहुत से अंग ऐसे हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड़ियाँ फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा ही की जाती हैं जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होती हैं। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आँखों की घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियों तक सम्मिलित हैं। ये मांसपेशियां तभी सशक्त और समर्थ बनी रहती हैं जब तक इनसे काम लिया जाता रहता है। तो बच्चों, हमारे जो शरीर में मांसपेशियां हैं उनका बहुत बड़ा महत्व है और ये मांसपेशियां ही हमारे पूरे शरीर को चलायमान रखती हैं और हमें इनको क्रियाशील बनाए रखने के लिए योग और व्यायाम करते रहना चाहिए। तो आइए कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को समझदारी पूर्वक हल करते हैं। तो अंगों की गति किसके द्वारा होती है? तो बच्चों, अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। दूसरा प्रश्न है, अपनी इच्छा अनुसार किसी सिकोड़ियाँ फैला सकते हैं? तो मांसपेशियों को हम अपनी इच्छा के अनुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। तो व्यायाम करना क्यों आवश्यक है? तो बच्चों, व्यायाम करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमारी मांसपेशियां ठीक से काम करती रहें। व्यायाम करेंगे तो हमारे शरीर की मांसपेशियां क्रियाशील बनी रहती हैं। क्या हमें योगासन भी करना चाहिए? लिखिए, हाँ, हमें योगासन भी करना जरूर आवश्यक है, क्योंकि व्यायाम और योगासन ही हमारी मांसपेशियों को क्रियाशील बनाए रखते हैं। क्योंकि योग करने से हमारी शरीर की सभी मांसपेशियों का अभ्यास होता है और वह क्रियाशील रहती हैं। अब प्रश्न है, गाय का मांसपेशियां कब तक समर्थ बनी रहती हैं? तो बच्चों, मांसपेशियां हमारी जब तक समर्थ बनी रहती हैं जब तक हम उनसे काम लेते हैं। जब हम उनसे काम लेना छोड़ देते हैं तो वो भी काम करना बंद कर देती हैं और हमारा शरीर अक्रियाशील हो जाता है। तो हमें हमारे शरीर को, हमारे अंगों को, मांसपेशियों को क्रियाशील बनाने रखने के लिए निरंतर योग और व्यायाम करते रहना चाहिए। अब प्रश्न 4 का देखते हैं। वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। तो बच्चों, विशेषण उन्हें कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए। तो जिन शब्दों से हमें विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो देखो, मुझे सफ़ेद घोड़ा अच्छा लगता है, तो यहाँ पर विशेषण है, घोड़े की विशेषता है, घोड़ा सफ़ेद है, तो ये सफ़ेद घोड़ा विशेषण हो गया। हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए, तो ये 10 किलो लड्डू क्या है? विशेषण शब्द है। पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए, तो कुछ खिलौने जो है विशेषण शब्द है। मुझे लाल गुलाब पसंद है, तो लाल गुलाब यहाँ पर विशेषण शब्द है। तो बच्चों, ये विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम ये शब्द ही होते हैं, लेकिन ये उनकी क्या पहचान होती है। ठीक है, जो विशेषता बतलाए वो विशेषण, जो किसी का नाम बताए वो संज्ञा, जो नाम के जगह पर प्रयुक्त हो वो सर्वनाम, और जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण। तो ये विशेषण है। एक एक शब्द में दो दो विशेषण भी आ जाते हैं। अब देखो, दिवाली के मेले, तो ये भी एक विशेषण शब्द है, दिवाली का मेला।
तो मेले तो बहुत होते हैं, लेकिन जो दिवाली का है उसकी विशेषता है। और बहुत भीड़, तो बहुत भीड़ भी विशेषण शब्द है। तो इस वाक्य में 2 विशेषण शब्द आ जाते हैं। अब ये आपका गद्यांश था 52 नंबर। अब चलते हैं गद्यांश 53 और समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर देंगे। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। तो गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए आपको लिए चलते हैं झीलों की नगरी उदयपुर। उदयपुर शहर में हमें संगमरमर के महल तथा पहाड़ों की कतार के साथ झीलें ही झीलें दिखाई देती हैं, इसलिए इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ की फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी तथा पिछोला झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। पिछोला झील के बारे में कहा जाता है कि महाराणा लाखा ने इस झील का निर्माण एक बंजारे से करवाया था। महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में उदयपुर शहर को बसाया था। मोती नगरी पर महाराणा प्रताप की मूर्ति है। इसके आसपास सुंदर बगीचे हैं। राजस्थान का ये खूबसूरत शहर देश विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए खूबसूरत पर्यटक स्थल है। तो ये थी उदयपुर के बारे में एक छोटा सा गद्यांश, उदयपुर की सुंदरता और उदयपुर के झीलों के बारे में बताया है। तो आपको भी कभी अवसर मिले तो ज़रूर उदयपुर जाते हो तो इन सब को देख कर के आना चाहिए। तो दिए गए प्रश्नों के समझ के साथ उत्तर देते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। झीलों की नगरी कौन से शहर को कहा जाता है? तो बच्चों झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। तो फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील, संगमरमर के महल, महाराणा प्रताप की मूर्ति आदि सभी दर्शनीय स्थल हैं। उदयपुर शहर किसने बसाया और कब? तो महाराणा उदय सिंह ने सन 1559 में उदयपुर शहर को बसाया था। तो कुछ शब्द दिए हैं, इनसे हमने वाक्य बनाने हैं। देश विदेश, उदयपुर शहर में देश विदेश से पर्यटक घूमने आते हैं। अगला है खूबसूरत, उदयपुर शहर खूबसूरत है। सैलानी, उदयपुर शहर में बहुत सैलानी आते रहते हैं। अगला है बंजारा, पिछोला झील को लाखा ने बंजारे से बनवाया था। ठीक है बच्चों। अगला है पिछोला झील किसने बनाई थी? पिछोला झील महाराणा लाखा ने एक बंजारे से बनवाया था। अगला प्रश्न है, यदि आपको उदयपुर जाने का अवसर मिले तो आप वहां जाकर क्या क्या देखना चाहेंगे? तो उदयपुर में पिछोला झील, फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, संगमरमर के महल आदि सब देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो बच्चों झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें उनमें कचरा नहीं डालना चाहिए तथा प्लास्टिक नहीं फैलाना चाहिए तथा फैक्ट्रियों और गंदी नालियों को नदियों और झीलों में नहीं खोला जाना चाहिए और हमें हर हालत में उनको साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि नदियाँ और झीलें हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये प्रदूषित हो गई तो बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। तो ये हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हमें झीलों और नदियों को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। तो ये था आपका गद्यांश और इसके उत्तर। बच्चों आप भी इसी प्रकार ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर देना सीख जाएं। धन्यवाद बच्चों।